स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम एपिक ग्रामर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज का जो प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें हमने गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 5/9 एंड 3/4, यानी इन दोनों के बिटवीन जो रेशनल नंबर होगा वो हमने फाइंड करना है। जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 3/4 प्लस 5/9, मतलब ये इसको मैंने पहले लिखा है, इसको बाद में, इसका कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी लिख लें। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? नीचे वाली वैल्यू को दोनों को इस तरह रख लेना है, 4 और 9, यानी एक ही मरतबा फैक्टराइज करनी है। अब अगर हम इसे 2 पे करें तो ये 2 पे 4 चला जाएगा और 9 नहीं जाता, और इस तरीके से अब 3 के टेबल पे हम इसे करेंगे, मतलब ये 3 पे चला। अब इसकी क्या कंबाइंड फैक्टराइजेशन आएगी? 3 को 3 से 9 आ गया, 9 को 2 से 18, 18 को 2 से 36, अब 36 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में है। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि 4 को 36 पे डिवाइड किया तो 9 आया, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 26 आएगा। तो 9 को इसी तरह फिर 36 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 47 आ गया, तो 36/36। अब हमने इन दोनों के बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करना है। ये तो कंप्लीट इसका रेशनल नंबर है। इन दोनों के बिटवीन रेशनल नंबर क्या है? हम इनको यानी न्यूमिनेटर को 2 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा जो बिटवीन वाला रेशनल नंबर आ सकता है, हम डिवाइड तो नहीं करेंगे, 2 को नीचे लाके 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 47/72 आ जाएगा। अगर हम इसको 72 को 47 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशनल नंबर बिटवीन वाला आ जाएगा। अब ये तो हमारी 2 पॉइंट एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुई। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल के हवाले से, ठीक है। कोई भी वैल्यू जब अंडर रूट के अंदर आती है वो सारी के सारी क्या होती है? और रेडिकल फॉर्म के अंदर होती है। अब पहली प्रॉपर्टीज़ में ये है अंडर रूट, ये n का मतलब है यहाँ कोई भी यानी पावर आ सकती है। 2, 1 यानी 2 आएगी तो हम 2 यहाँ नहीं लिखी जाती। 3 यानी 2 से अब जितनी भी पावर होगी वो यहाँ सारी लिखी जाएंगी, n यानी नंबर ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद अंडर रूट के अंदर हम इसे ए बी और ये n है हमारे पास, हम इसको सेपरेटली तौर पे भी लिख सकते हैं, और दूसरा मेथड हम इसको इस अंदाज में भी हम लिख सकते हैं। अंडर रूट को ख़त्म कर लें तो ए बी ओवर यानी 1/n, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमने उसे रेडिकल में या सेपरेटली तौर पर चेंज करना है तो इस अंदाज में चेंज करेंगे। अगर हमारे पास इस तरह की कोई भी वैल्यू आ जाए, हम उसे एक्सपोनेंट में चेंज करना चाहते हैं तो इस अंदाज में एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज़ है, यानी अंडर रूट है उसके अंदर अंडर रूट आ जाए, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास n और m दोनों अंडर रूट के अंदर हैं, इन दोनों को बाहर निकालें तो हमारे पास m और n बन जाएगा, और उसके बाद a यानी अंडर रूट, दोनों अंडर रूट को एक ही अंडर रूट में कर लिया तो हम इसको इस अंदाज में लिख सकते हैं। अगर एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो इस अंदाज में लिखेंगे a⁻1/mn, इस अंदाज में लिखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टीज़ है, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए वो अंडर रूट के अंदर, हम उसको पहले सेपरेटली तौर पे लिखेंगे, फिर बाद के अंदर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। a⁻1/n और सेकंड b⁻1/n, ठीक है। इस तरीके से हम नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है n a⁻m है, हम इसको यानी कॉमन पावर भी लिख सकते हैं और इस अंदाज में भी लिख सकते हैं a⁻1/n, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे तो हम इसको पहले इस अंदाज में लिखेंगे, फिर उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ में बाहर भी पावर सेम, यानी अंदर और बाहर दोनों पावर क्या है? सेम है। तो हम इसको किस अंदाज में, ये इधर इक्वल a आ चुका है, ये कैसे इक्वल a आया? इधर देखें n
और 1/n, यानी n से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a। तो ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। हम इस अब एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अब एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले एक बात गौर कर लेना, हम जो यानी अंडर रूट के जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो रेडिकेंट होती है और ओवरऑल ये रेडिकल फॉर्म में होती है। यानी मतलब हम मजसूर का नाम लेते हैं और अंडर रूट, और उसके बाद तीन चीज़ों को इधर ज़हन में रखना होगा। इंडेक्स हमेशा यानी इस तरह वाली वैल्यू होती है, यानी इस फॉर्म में लिखी जाती है। जैसा कि ये वैल्यू है हमारे पास 27 n में लिख दूँ या कोई भी वैल्यू इधर लिख लूँ, तो अंदर मिसाल के तौर पे a की 4 लिख लूँ। जैसे अब जो ये 27 आई है इंडेक्स गिनती में होता है। और उसके बाद और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये अंडर रूट यानी इसको भी ज़हन में रखना है। और उसके बाद जो अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो रेडिकेंट में होती है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ 2.3 के हवाले से। अब हम इसके पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। मतलब उसका कहने का बात है, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाए, मिसाल के हमारे पास 64 है और उसके बाद अंडर यानी इधर n की जगह हमारे पास 3 है। अब अगर उसने ये बात कही है, अगर कोई भी वैल्यू अगर रेडिकल फॉर्म में आ जाए, हम उसको किस में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। अगर वो पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, हम उसे रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसा कि हम इसको लिख लेते हैं किसके अंदर, एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, यानी कंप्लीट। और उसके बाद अब हम इसको दोबारा इसमें चेंज करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। 3 उसी में चला जाएगा और 64 रेडिकेंट फॉर्म में चला जाएगा। मतलब हम ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। यानी इसको हम इस अंदाज में कैसे चेंज करेंगे, इसको इस अंदाज में चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पर इसको ख़त्म करेंगे तो ये पावर में आ जाएगा। ये बिलोंग करता है प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 से। अगर मिसाल कोई भी क्वेश्चन और भी आ जाए, क्वेश्चन 2/3 और या भी ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हम इससे किस में चेंज करेंगे, रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। अब क्या होगा, जो 2 अंदर आ जाएगा और 3 क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ये नहीं करना 2 को बाहर कर लिया और 3 को अंदर कर दिया। हमेशा बात ज़हन में रखें, क्योंकि जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है वो हमेशा फ्रैक्शन में होती है, पावर फॉर्म में। ठीक है, जो बाहर नीचे वाली वैल्यू बाहर चली जाएगी और जो ऊपर वाली वैल्यू अंदर ही रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ आ जाए 2/3 की जगह यहाँ 2 आ जाए, यानी 2/2 आ जाए या 1/2 आ जाए, तो हम अंडर रूट के बाहर जहाँ 3 मैंने लिखा है यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/2 है। क्योंकि हम बाहर 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 इस वजह से लिखेंगे क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या 1/2 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिर्फ ओनली ट्रू है फॉल्स है, वो खुद सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसमें तो हमने सिर्फ यही स्टडी किया था, यानी रेडिकल को किस में चेंज करना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। और अगर एक्सपोनेंशियल में आ जाए तो किस में चेंज करना, रेडिकल फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हमने इस फॉर्म में चेंज करके आगे सॉल्व भी करना है, सिंप्लीफाई भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 3 यानी 3 अंडर रूट 1 to 5 है। ठीक है, और इसको हमने सबसे पहले किस फॉर्म में चेंज करना है, रेडिकल यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया, 1/3 आ गया। अब हम अगर ये यहाँ इसको अगर ये फैक्टराइज होता है तो हम करेंगे, अगर नहीं होगा तो अब इसका आंसर यही तस्वुर किया जाएगा। अगर ये 1 to 25 को करके देखते हैं, अगर इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है तो ये लास्ट में 5 है तो ये 5 पे हो जाएगी। तो हमारे पास कितने 5 आएंगे, तो 3 5 आएंगे। तो हम इसकी 5 की पावर क्या लिखेंगे, 3। तो उसके बाद 1/3। तो हम 3 को 3 से क्या करेंगे, कट करेंगे। ऐसे भी कट कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर भी कट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आंसर आएगा, 5 आ जाएगा, -5। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये था। इस तरीके से एक और मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ।
मिसाल के तौर पर हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आ जाती है 5, सॉरी इस तरफ 5 है और इस तरफ 3 है, 3/32, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। और फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया हम इस सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक हम सबसे पहले इनको सेपरेशन फॉर्म में करेंगे। 32 यानी दोनों का जो अंडर रूट है वो अलग अलग कर देंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। और उस नेक्स्ट हम इनको सॉल्व करेंगे। 3 की तो कोई फैक्टराइजेशन होती नहीं है, ना 3 5 पे कट होता है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और अगर 32 को देखें, 32 है, इसकी फैक्टराइजेशन 2 के टेबल पे हो जाती है। 32 का हाफ क्या बनता है 16, और इसका हाफ क्या बनता है 8 और 4 और उसके बाद 2 और उसके बाद 1। अब ये कितने 5 आ गए यानी 2 आ गए, तो तकरीबन 2 की 5 आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही, और 32 को हम पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 32 और 1/5। अब नेक्स्ट 5√3, और उसके बाद बाज़ बच्चे क्या करते हैं, मिसाल के अंडर रूट है और इस तरफ 5 लिख देते हैं, या कोई भी वैल्यू इस तरह लिख देते हैं। ये ज़हन में रखना, ये इस तरह लिखने से गलत हो सकता है। और जो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो वैल्यू क्लियर होगी, और अगर यहाँ वैल्यू हो तो यहाँ नहीं लिखना, अगर यहाँ वैल्यू हो गई तो हमने यहाँ नहीं लिखना। दोनों को इस तरीके से ज़हन नशीन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास हम इसको करते हैं, 2 की 5 है, तो 5 को हम 5 से क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5√3 ओवर 2। ये हमारे पास ये आंसर है। ये इस जैसे और भी क्वेश्चन इसी तरह हल होंगे। ये थी हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.3, और एक एग्जांपल है जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा पेपर में आ चुकी है, तो उसको भी ज़हन में इसी तरह हल करने, और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल कौन सी है, एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। हमारे पास 16x की 4 और उसके बाद y की 5 √3। ये एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में ये आ जाती है। अब 16 और x की 4 और y की 5, अब ये 4 है, ये 5 है, और बाहर क्या है 3 है, तो कोई भी 3 के ऊपर सॉल्व नहीं होता। तो हम फिर क्या करेंगे, पहले 16 को फैक्टराइज़ करेंगे। 16 को 2 के टेबल पे फैक्टराइज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास 8 आएगा, तो इसका हाफ 4, उसके बाद 2, और उसके बाद 2 को 2 पे किया तो 1 आ गया। तो हमारे पास कितने 2 आए, 4 आ गए। तो हम कैसे लिखेंगे, हमने 3 के मुताबिक यानी अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। और जब भी हमने कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, रेडिकल फॉर्म में, तो बाहर भी कोई वैल्यू मौजूद हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात ज़हन में रखनी होगी, यानी अंदर वाले को जो हमने अरेंज करना होगा, यानी रेडिकेंड वैल्यू को जो अरेंज करना होगा बाहर वाली के मुताबिक अरेंज करना होगा, ठीक है। और ये तो सिंपली क्वेश्चन थे, और वो तो ईज़िली हल हो जाएंगे, मगर इस अल्फ़ाबेट फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उनकी पावरें भी हों, तो उनको कैसे अरेंज करना होगा, बाहर वाले जो हमारे पास पावर होगी उसके मुताबिक अंदर वाली वैल्यू को अरेंज करना होगा। अब ये 3 है, तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, हम क्या कर लेते हैं, 2 की 3 लिख लेते हैं, क्योंकि इधर कितने थे, 2 की 4 थी, हम एक 2 को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 भी कंप्लीट हो गए, और यानी पावर भी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास x4 है, तो x4 का क्या करेंगे, x3 लिखेंगे, एक x बचेगा, तो हम एक x को सेपरेट लिख लेंगे, यानी 3 के मुताबिक हमने अरेंज करना है। और y की क्या 5 है, तो y को हम यहाँ 3 लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ 2 लिख लेते हैं, तो इधर से यानी हमारे y भी कंप्लीट हो गए, और बाहर वाले के मुताबिक भी अरेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमने फिर उसी तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक क्या कर लेना है, अलग अलग कर लेना है, ठीक है। √3, 2 की 3, x की 3 और y की 3, और ये मल्टीप्लाई साइन और अंडर रूट, इसका इसी तरीके से इनको दोनों को अलग अलग कर लेना है,
ठीक है, ये हमारे पास अलग अलग हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट को ख़त्म करेंगे ये क्योंकि इस पे सॉल्व नहीं होगा, इसको हम साथ ही रखेंगे। तो हमारे पास 2 की 3 और x की 3 और y की 3 अंडर रूट ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको दोबारा फिर इसी फॉर्म में लिख लें 2x y की 2। फिर उसके बाद अब 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये एक तरीका ये है, या इसको हम इन सब का 3 कॉमन करके 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे करना कर लेना, 2xy सारे का कॉमन 3 मल्टीप्लाई 1/3, यानी 3 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, अंडर रूट 3 और 2xy की 2 ये इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब हम आंसर निकालते हैं, 2xy ये हमारे पास ये बच गया, और साथ हम इसको लिख लेंगे तो 2xy की 2, ये आंसर आ चुका है। और ये थोड़ी सी एग्जांपल थोड़ी मुश्किल थी, ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दिलवा दी है। और इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, वो बिल्कुल यानी जो पहले हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग और जो क्वेश्चन के उसके अकॉर्डिंग होंगी। ये थी हमारी 2.3 एक्सरसाइज, आज ये कंप्लीट